दोस्तों, क्या देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी का हिस्सा बन गई है? पूरा विपक्ष एकजुट है राहुल गांधी के साथ। पूरा विपक्ष राहुल गांधी को समर्थन दे रहा है कि नहीं, वोट चोरी आपका विषय महत्वपूर्ण है। इंडिया ब्लॉक के कई विषयों पे अलग अलग विचारधारा जरूर है, रास्ते अलग हैं, लेकिन इस विषय पे पूरा विपक्ष एकजुट है मोदी सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी, अभी हाल ही में आपने देखा राहुल गांधी ने किस तरह से वोट चोरी का पर्दाफाश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की खामोशी, मोदी शाह चुप। और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सबकी पोल खोल दी है। दोस्तों, जानबूझकर सौरभ भारद्वाज ने वोट काटने, शिकायतों को नजरअंदाज करने, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या वाकई चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का चौकीदार नहीं बल्कि किसी एक पार्टी का प्रचारक बन गया है? सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा विपक्ष नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मुखर हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के एक दो नहीं, न जाने कितने आरोप लगाए, और वो भी एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ, जिसका जवाब न मोदी सरकार के पास, ना ही इसका जवाब चुनाव आयोग के पास। अब तो राहुल ने कह दिया कि चुनाव आयोग से अंदर से ही कोई इनपुट दे रहा है, जिससे और ज्ञानेश कुमार परेशान है। तमाम विपक्षी दल इस विषय पे एक है और इस मामले को तूल देते लगातार विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने गंभीर सवाल और आरोप लगा दिए हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जो आरोप लगाया है, ज्ञानेश कुमार से लेकर राजीव कुमार तक उनकी साख दांव पे है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत, सब कुछ सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग एक ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहा है, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी को सामग्री दे रहा है ताकि विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ा जा सके। ये कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन गोलमाल करके बात कहता है ताकि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा सके। अब राहुल गांधी के बाद एक विपक्षी दल, विपक्षी नेता चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष इन दिनों लगातार सवाल उठा रहे हैं। देश का वोट चोर कौन, वोट कौन चुरा रहा है? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और अब इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो आयोग गोलमाल बिल्कुल जवाब ऐसे घुमा देता है, जलेबियों की तरह। और अब आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई अपना हिसाब लेने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके, आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके सौरभ भारद्वाज ने कहा चुनाव आयोग अब एक ट्रोल की तरह काम कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, जो बीजेपी को कंटेंट देता है, विपक्ष को टारगेट करता है। उन्होंने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 2020 में मतदाताओं की संख्या 1,48,000 थी और जो अब घटकर 1,06,000 रह गई है, यानी 42,000 वोट यहां भी गायब है। कल बड़ी हास्यास्पद बात हुई है। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि ऑनलाइन डिलीशन की एप्लीकेशंस डाली गई। इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे में लिख दिया ऑनलाइन डिलीशन संभव नहीं है। कमाली है, क्यों नहीं है संभव? ऑनलाइन फॉर्म 7 अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। आप फॉर्म 7 देखिए और वो डालिए। अब इलेक्शन कमीशन का आप दिमाग सोचिए, ये कहां, किस तरीके से कानूनी पेचीदगी के अंदर दूसरे आदमी को डिस्क्रेडिट करते हैं। ये क्या कहेंगे, कह रहे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली जा सकती है मगर डिलीशन ऑनलाइन कोई ना होगा, डिलीशन तो अफसर करेगा, इसलिए ऑनलाइन डिलीशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो ऑनलाइन पासपोर्ट भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो ऑनलाइन लाइसेंस भी पॉसिबल नहीं है, फिर तो ऑनलाइन जो है डेथ सर्टिफिकेट भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो एप्लीकेशन होती है।
अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए कहते हैं कि साहब ऑनलाइन पासपोर्ट अवेलेबल या ऑनलाइन लाइसेंस अवेलेबल, ऑब्वियसली ऑनलाइन उसकी जो है एप्लीकेशन डाली जाती है, फिर आपको वो अफसर बुलवाएगा, आपसे गाड़ी चलवाएगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के तो गाड़ी नहीं चला दोगे। तो इलेक्शन कमीशन ट्रोल की तरह, आप इस बात को समझिए, इलेक्शन कमीशन क्या खेल खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन इज एक्टिंग लाइक अ ट्रोल, लाइक अ सोशल मीडिया ट्रोल। व्हाई? दे वांट टू गिव फॉर्डर टू द बीजेपी ट्रोल आर्मी। आप कोई ऐसी बात गोल मोल करके कह दीजिए जिससे एक विपक्ष के नेता को ट्रोल कर दिया जाए और वो पूरा का पूरा मुद्दा जो है डाइल्यूट हो जाए, वो पानी पानी हो जाए। अरे अच्छे चीज पे कुछ नहीं था, उसको तो पता ही नहीं है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, बात करता हूं। ये वही बात है जब कहा गया था ना अश्वत्थामा मारा गया, सिर्फ इसलिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ताकि कोर्ट में जाए तो इलेक्शन कमीशन कहे साहब हमने तो ये कहा था कि ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल नहीं है, एप्लीकेशन तो पॉसिबल है। मगर जैसे ही उन्होंने वो बात लिखी, उन्होंने एक विपक्ष के नेता को डिस्क्रेडिट किया ताकि ट्रोल उसके पीछे पड़ जाए। ये काम एक संवैधानिक संस्था का नहीं हो सकता। A constitutional body cannot be a social media troll, which Election Commission is acting like. Election Commission of India is acting like a social media troll, which is shameful. भारत का चुनाव आयोग एक सोशल मीडिया ट्रोल की तरह भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी को असला बारूद दे रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मनाक है। दोस्तों 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 6166 वोट डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई है। लेकिन जब जांच हुई, इसमें न जांच हुई और न ही कोई जवाब। सिर्फ इतना कहा गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा सकती है, लेकिन डिलीशन मुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि अगर डिलीशन मुमकिन नहीं था तो फिर 42,000 वोट कैसे गायब हुआ? चुनाव आयोग को आरटीआई से भी जानकारी मांगने पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वोट चोर नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। ये वोट चोरी नहीं है, इसके पीछे सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत बता रही है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग क्या अब निष्पक्ष नहीं रहा है? क्या लोकतंत्र की बुनियाद वोटिंग राइट अब बीजेपी की रणनीति का शिकार बन रहा है? और अगर 42,000 वोट यहाँ गायब हुए, जो सौरभ कह रहे हैं विधानसभा से गायब हुए हैं, तो पूरे देश का हाल अभी आप देख ही रहे हैं। राहुल लेकिन पीछा छोड़ेंगे नहीं, अब पूरी विपक्षी दल एक हो गया। खबर में आप क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा।